हेलो स्टूडेंट्स। सो वेलकम टू द सीयूटी मेंटोर। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि लॉ कोर्सेज के लिए जो कि बीए एलएलबी हो सकता है या फिर बीए एलएलबी इंटीग्रेटेड हो सकता है। उसके लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए अलग अलग यूनिवर्सिटीज के अंदर, और उसके लिए एलिजिबल आप हो कि नहीं। कई बच्चे क्या होते हैं कि सिर्फ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखते हैं और फिल कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मान लो कि आप उसके लिए एलिजिबल ही नहीं हो, क्योंकि अलग अलग यूनिवर्सिटीज के अंदर अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा जाता है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज को, और कुछ यूनिवर्सिटीज को हम लोग बाद के वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसे मान लीजिए ये पार्ट 1 है तो पार्ट 2 भी आएगा, पार्ट 3 भी आएगा, क्योंकि एक ही वीडियो के अंदर सारी यूनिवर्सिटीज को कवर करना मुश्किल है इन डिटेल। अगर मैं सिर्फ आपको एक स्लाइड दिखा दूं तो वो काफी इजीली कवर हो जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक डिटेल में कवर किया जाए। तो इसके लिए क्या है कि थोड़ा थोड़ा यूनिवर्सिटीज को कवर किया जाता है। तो इस वीडियो में लोग देखेंगे कुछ ऐसी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को, जितनी भी यूनिवर्सिटीज है वो सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है। अगला वीडियो फिर आएगा, उसमें भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आएंगे, फिर स्टेट यूनिवर्सिटीज भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं सॉरी, हमारे इंडिया में जो लॉ में एडमिशन होता है वो मेजोरिटी जो एडमिशन होता है वो होता है क्लैट के बेसिस पे। आप लोगों में से कई लोगों को पता होगा, जो लॉ एस्पिरेंट होंगे, क्लैट एक एग्जाम आता है, ठीक है। तो मेजोरिटी जो एडमिशन होता है वो क्लैट के बेसिस पे होता है। जैसे हमारे देश में कैसे एडमिशन होता है जेई मेंस के बेसिस पे इंजीनियरिंग के अंदर, लेकिन कुछ इंस्टीट्यूट या कुछ यूनिवर्सिटीज के अंदर सीयूटी के थ्रू भी एडमिशन होता है। सेम वैसे ही क्लैट के बेसिस पे मैक्सिमम जगह एडमिशन होता है इन लॉ। साथ ही साथ सीयूटी के बेसिस पे भी आपको एडमिशन दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग बात करेंगे कुछ यूनिवर्सिटीज की। तो सबसे पहले हमारा बीएचयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ठीक है। बी सॉरी, बीएचयू के अंदर जो कोर्स ऑफर होता है वो होता है बीए ऑनर्स एलएलबी, ठीक है। इसके लिए जो सब्जेक्ट आपको चाहिए वो चाहिए इंग्लिश या फिर हिंदी में से कोई एक, दोनों में से कोई एक आपके पास होगा, इनफ है। साथ ही साथ आपको चाहिए जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, एक लैंग्वेज इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, दो सब्जेक्ट आपको चाहिए, बस इनफ है। लेकिन इसके अलावा कोई तीसरा लैंग्वेज नहीं रखना है, इंग्लिश और हिंदी के अलावा कोई तीसरा लैंग्वेज नहीं रखना है। दोनों में से ही ये कोई एक रखना है, ठीक है। अब एलिजिबिलिटी की बात करें तो देखिए कितना लंबा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इसको अगर आप शॉर्ट में समझे तो आप या तो 10+2 परस्यू मतलब लाइक ग्रेजुएशन, सॉरी, नॉट ग्रेजुएशन, आप इंटरमीडिएट परस्यू कर रहे हो या फिर पास कर चुके हो। यहाँ पे अब ये 10+2 ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी है, कई जगह 5+3+3 +4 ऐसा कुछ लिखा रहता है। तो ये है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। बेसिक मतलब ये है कि आपने 12th या तो आप पास कर चुके हो या फिर पास करने वाले हो इस साल, या फिर उसी उसके इक्विवेलेंट। मान लीजिए कि उसके इक्विवेलेंट एक और कोर्स है 11+1, और ए लेवल होना चाहिए इन सीनियर सेकेंडरी लिविंग सर्टिफिकेट कोर्स में, ठीक है। तो आपने 10+2 या तो पास कर लिया हो या फिर पास कर रहे हो कहाँ से, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, या फिर आउटसाइड इंडिया से भी परस्यू कर रहे हो या फिर कर चुके हो, वो भी एलिजिबल है। या फिर किसी सीनियर सेकेंडरी बोर्ड से कर रहे हो, वो भी एलिजिबल है। या फिर इक्विवेलेंट कॉन्स्टिट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूनियन और बाय स्टेट गवर्नमेंट। आप स्टेट गवर्नमेंट के बोर्ड से भी पास कर सकते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के बोर्ड जो सीबीएसई है उससे भी पास आप हो, दोनों इनफ है। उसके बाद देखिए, यहाँ पे जो लाइन लिखे काफी इंपॉर्टेंट है, हाउएवर द एप्लीकेंट्स who have obtained 10+2 और ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन थ्रू ओपन यूनिवर्सिटीज। अगर आपने 10+2 या ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया है ओपन यूनिवर्सिटी से सिस्टम डायरेक्टली विदाउट हैविंग एनी बेसिक क्वालिफिकेशन फॉर परसुइंग सच स्टडीज shall not be eligible, shall not be eligible to for admission to 5 year BLLB honors course, ठीक है। तो ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे अगर आपने ओपन यूनिवर्सिटी सिस्टम से किया है विदाउट एनी बेसिक क्वालिफिकेशन फॉर दैट कोर्स, आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी बता दी मैंने कि 12th पास किया हुआ होना चाहिए या फिर अपियरिंग होना चाहिए एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से या रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, इनफ है। अगर हम मार्क्स मार्क्स की बात करें तो मिनिमम मार्क्स इन क्वालिफाइंग एग्जाम फॉर एडमिशन शुड नॉट बिलो 50%। तो आपने जो 12th आपका स्कोर है वो 50% से कम नहीं होना चाहिए इन केस ऑफ जनरल कैटेगरी, 45% इन केस ऑफ ओबीसी, एंड 40% इन केस ऑफ एससी एंड एसटी। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से है तो आपका 12th में 50% से कम नहीं होना चाहिए। ओबीसी से है तो 45% से कम नहीं होना चाहिए, और 40% से कम नहीं होना चाहिए इन केस ऑफ एससी एंड एसटी, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी है। तो सभी कन्वेंशन आपने देख लिया, एलिजिबिलिटी आपने देख लिया। आगे चलते हैं असम यूनिवर्सिटी। ये हमारा सिलचर में है, असम के अंदर एक शहर है सिलचर, सिलचर में हमारा असम यूनिवर्सिटी। डिग्री क्या है, बीए एलएलबी इंटीग्रेटेड, बीएलएलबी इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स,
5 ईयर इंटीग्रेटेड बीए एलएलबी ऑनर्स, ठीक है, 5 ईयर इंटीग्रेटेड बीए एलएलबी, तो बीए एलएलबी आपका इंटीग्रेटेड है। द डिग्री ऑफ एलएलबी ऑनर्स इज इंटीग्रेटेड विद यूजी, तो आपका ग्रेजुएशन भी हो जाएगा, साथ में आपका एलएलबी भी हो जाएगा। और आपका ग्रेजुएशन का डिग्री किस में होगा? सोशल साइंस में होगा। बीए डिग्री होगा, इसमें आपको साइंस या बीबीए वगैरह कुछ नहीं मिलेगा, सोशल साइंस के अंदर होगा, ठीक है, बीए के साथ होगा। सब्जेक्ट इसके लिए क्या रखना है? इंग्लिश इसमें मैंडेटरी है। बीएचयू में आपके पास ऑप्शन था इंग्लिश या हिंदी में से, लेकिन यहाँ पे इंग्लिश मैंडेटरी है। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट ये भी होना चाहिए। साथ तीसरा जो है, एनी ऑफ द टू डोमेन सब्जेक्ट्स, 301 पेपर कोड से लेकर 326 के बीच में जितने कॉम्बिनेशन है आपके पास, उसमें से कोई दो आपके पास होना चाहिए। इंग्लिश, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और दो डोमेन फ्रॉम कोर्स कोड 301 टू 326, यहां तक इनमें से कोई दो चूज कर लीजिए, आपका हो जाएगा। एलिजिबिलिटी की बात करें, 50% सीनियर सेकेंडरी, दैट इज ट्वेल्थ में 50% होना चाहिए, एज वेल एज 50% इंग्लिश में भी होना चाहिए आपका, ठीक है, क्योंकि जो लॉ की पढ़ाई होती है वो इंग्लिश में ही होती है, तो आपको अगर इंग्लिश नहीं आता है, इंग्लिश में आप वीक हो, तो देन आपको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो 50% इंग्लिश में भी होना चाहिए, 50% ओवरऑल भी होना चाहिए। अब क्या, रिलैक्सेशन ऑफ 5% मार्क्स इन बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विल बी गिवन टू द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द रिजर्व कैटेगरी एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल। तो जो एससी एसटी ओबीसी है उनको 5% रिलैक्सेशन मिलेगा, ओबीसी को मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसमें क्लियर नहीं है। जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल है उसके अकॉर्डिंग रिलैक्सेशन मिलेगा 5% मार्क्स का। तो यहाँ पे 50 है तो 45 हो जाएगा, ठीक है। मेरिट लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स ऑफ फॉर एडमिशन विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एनटीएस सीयूईटी स्कोर। तो यहाँ पे ट्वेल्थ जस्ट फॉर एलिजिबिलिटी मांगा जाता है, इसमें ट्वेल्थ का कोई रोल नहीं है। अगर आप मान लो 50% से कम हो, एलिजिबल ही नहीं हो, 50% ज्यादा है, देन एलिजिबल हो, आप एग्जाम दोगे, साथ ही साथ आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन जो कट ऑफ होगी वो टोटली सीयूईटी के मार्क्स के बेसिस पे होगी, इसमें ट्वेल्थ का कोई रोल नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ। लखनऊ में यूनिवर्सिटी है, ये है बीबीए एलएलबी, यहाँ पे बीएलएलबी नहीं है, यहाँ पे ध्यान से देखना है, बीबीए एलएलबी है। अगर आप बिजनेस के साथ लॉ पढ़ना चाहते हो, जैसे कई लोग होते हैं बिजनेस लॉयर बनना चाहते हैं, जो कि फॉर्म्स के साथ काम करते हैं, वो भी अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। तो जो बीबीए एलएलबी करना चाहते हैं, नॉट बीए एलएलबी, उनके लिए काफी अच्छा कॉलेज है। तो बीबीए एलएलबी ऑनर्स आपको मिलेगा यहाँ पे। सब्जेक्ट क्या रखने हैं? लैंग्वेज, लैंग्वेज आपको क्या रखना है? एनी ऑफ द लिस्टेड लैंग्वेज में बी चूजन, तो कोई भी लैंग्वेज आप चूज कर सकते हो। 101 कोर्स कोड से लेकर 113 के बीच में। डोमेन सब्जेक्ट क्या होना चाहिए? कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस, इनमें से कोई तीन। अब इनमें से क्या आपको लेना है, आप चूज कर लो। आप मान लो साइंस बैकग्राउंड है तो कंप्यूटर साइंस ले लो, इकोनॉमिक्स ले लो, या फिर ज्योग्राफी ले सकते हो। तीन कोई आपको चुनना ही पड़ेगा, आप किसी बैकग्राउंड से हो, तीन आप मान लो। आर्ट्स बैकग्राउंड वाले के लिए काफी इजी है, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, चार तो आर्ट्स बैकग्राउंड का ही है। तो इनमें से कोई तीन आप ले सकते हो। एलिजिबिलिटी की बात करें तो कैंडिडेट शुड हैव पास इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद नॉट लेस देन 50%। अगेन, आपने जो 12th पास किया या उसके इक्विवेलेंट को एग्जाम पास किया है, उसे 50% से कम मार्क्स नहीं होना चाहिए। 45% फॉर एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी। तो जो ये तीन कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए 45%, जो जनरल ओबीसी है उनके लिए 50% ट्वेल्थ में होना चाहिए, ठीक है। अगला यूनिवर्सिटी देखते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। तो यहाँ पे कोर्स है बीएलएलबी, अगेन डिग्री भी बीएलएलबी, कोर्स भी बीएलएलबी। यहाँ पे एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है, सिर्फ एक सब्जेक्ट, जनरल टेस्ट, बस। जनरल टेस्ट आप पेपर दो, बीएलएलबी में एडमिशन के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। एलिजिबिलिटी क्या है? 10+2 और 5+3+3। तो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी है। इसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 12 को 5+3+3 में देखते हैं, और ये 10+2 हमारा ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी है। तो दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने 12th किया हुआ है, अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी से ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी से कोई दिक्कत नहीं है। 12th examination in any stream from recognized body and university securing at least 50%. Again, 50% marks, 45% for OBC non-creamy layer और SC ST PWD candidates. जनरल हो 50% मार्क्स, ओबीसी हो विथ नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, देन 45%। अगर आपके पास क्रीमी लेयर नहीं है, नॉन क्रीमी लेयर नहीं है, देन अगेन 50%। क्योंकि जिसके पास ओबीसी के पास एनसीएल का सर्टिफिकेट नहीं होता, वो एज ए जनरल ट्रीट किया जाता है। तो अगर आप सोच रहे हो कि मैं कैटेगरी ओबीसी हूँ लेकिन मैं एनसीएल, एनसीएल का मतलब है ये है कि आप एक सर्टेन इनकम से बिलो आपका इनकम है या नहीं, उस इनकम जैसे 8 लाख की 8 लाख का कैप है, 8 लाख के कैप से अगर कम आपका इनकम है, देन आप एनसीएल के लिए कंसीडर किया जाता हो। लेकिन इसके लिए सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है, ऐसा नहीं कि आप कह दोगे आप मान लिया जाएगा, ठीक है। उसके लिए सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है, आपके ब्लॉक से या फिर डिस्ट्रिक्ट से या फिर जो सब डिवीजन होता है वहां से बनता है। तो 50% इन केस ऑफ जनरल,
एंड 45% इन केस ऑफ ओबीसी एनसीएल एंड अदर एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी। करेक्ट। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के बारे में। अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, पंजाब के अंदर ये कॉलेज है। डिग्री जो है अंडर ग्रेजुएट डिग्री इन बीए एलएलबी। सब्जेक्ट क्या मांगा जाता है? लैंग्वेज इंग्लिश मांगा जाता है। यहाँ पे भी इंग्लिश, कई जगह आपको ये देखने को मिलेगा कि इंग्लिश मांगा जाएगा। सेकंड सब्जेक्ट का डोमेन, डोमेन में जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है। ये डोमेन से अलग है थोड़ा, मुझे लगता है कुछ एरर है यहाँ पे। तो डोमेन, मैं इसको करेक्ट करके बताता हूँ, क्योंकि कमेंट सेक्शन आप चेक कर लेना एक बार। क्योंकि डोमेन जो है, क्योंकि ये डेटा तो मैंने वेबसाइट से ही लिया है, जो सीयूटी वेबसाइट वहां से ही लिया है। लेकिन मुझे लगता है कि डोमेन में कुछ एरर हो गया है यहाँ पे। ठीक है। तो आप कमेंट सेक्शन एक बार चेक कर लेना इसके लिए। एलिजिबिलिटी की बात करें तो 10+2 और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन इन एनी स्ट्रीम फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 40% मार्क्स फॉर जनरल ओबीसी। जनरल ओबीसी के लिए यहाँ पे 45% है। 40% मार्क्स हो एससी एसटी पीडब्ल्यूडी। तो जनरल हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, जो कि जनरल का ही पार्ट है, उसके लिए 45%। और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 40%। तो ये मिनिमम मार्क्स क्राइटेरिया आपके लिए होता है। अगला हम बात करें सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार। तो अगर हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार यहाँ पे बात करें, तो यहाँ पे दो लॉ कोर्सेज चलते हैं। दो लॉ कोर्सेज चलते हैं। कौन कौन से? एक है बीएलएलबी, बीएलएलबी, दूसरा है बीबीएलएलबी। तो अगर बीएलएलबी के लिए जाना चाहते हो उसके लिए भी जा सकते हो, बीबीएलएलबी के लिए जाना चाहते हो उसके लिए भी जा सकते हो। बीएलएलबी के लिए क्या सब्जेक्ट होने होना चाहिए? जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और इंग्लिश, एक लैंग्वेज, दैट इज इंग्लिश ओनली, और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। अगर बीबीएलएलबी के लिए जाना चाहते हो, अगेन जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट एंड इंग्लिश। एलिजिबिलिटी की बात करें तो 10+2 होना चाहिए, किसके साथ? 45% फॉर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस, 40% फॉर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी। इसमें भी सेम क्राइटेरिया, 45% फॉर जनरल ओबीसी एडब्ल्यूएस एंड 40% फॉर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी। तो क्राइटेरिया, सारा का सारा क्राइटेरिया सेम है, बस कोर्स का डिफरेंस या बीबीएलएलबी है या बीएलएलबी है। तो आप दोनों के लिए मतलब लाइक दोनों में से किसी एक के लिए जा सकते हो, दोनों के लिए नहीं जा सकते सेम। बस खत्म, यही तक था। तो इसमें मैंने थोड़ी सी यूनिवर्सिटी को लिया है, क्योंकि मैंने जितनी जितने यूनिवर्सिटीज को चेक किया, कई ऐसे यूनिवर्सिटीज है जो कि एलएलबी ऑफर ही नहीं करते। क्योंकि मैंने जो प्राइमरी आपको बताया कि जो एलएलबी का एडमिशन होता है हमारे देश में, वो क्लैट के बेसिस पे होता है। जो सीयूईटी से काफी ऐसे कम यूनिवर्सिटीज है जो कि एडमिशन देते हैं, लेकिन तभी है, अच्छे खासे नंबर्स में यूनिवर्सिटीज है। तो ये पार्ट वन था। इसके बाद आपको पार्ट टू आएगा, जिसमें और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की बात हम लोग करेंगे, साथ ही साथ स्टेट यूनिवर्सिटीज की बात करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और आगे और भी वीडियोस आने वाली है लॉ के रिलेटेड। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।